नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के करीब 16 साल पुराने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। फूलपुर पवई विधानसभा सीट से पूर्व बसपा प्रत्याशी रहे इमरान अहमद उर्फ हिटलर के साथ धोखाधड़ी करने के दोषी को अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 91 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 11 के न्यायाधीश अंकित वर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के ट्योंगा निवासी एवं पूर्व बसपा प्रत्याशी इमरान अहमद उर्फ हिटलर की मुलाकात जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन निवासी सुभाष चौबे से हुई थी। आरोपी सुभाष चौबे ने जमीन खरीद फरोख्त के कारोबार में 50% हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव रखा और खुद को लखनऊ स्थित एक ट्रस्ट की जमीनों का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बताया। उसके झांसे में आकर इमरान अहमद ने वर्ष 2018 में लिखित समझौता किया और विभिन्न किस्तों में कुल 1 करोड़ 24 लाख रुपए आरोपी को दे दिए। अभियोजन के अनुसार रुपए लेने के बावजूद आरोपी ने कोई जमीन नहीं खरीदी। जब इमरान अहमद ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने कई चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद वर्ष 2010 में फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष चौबे को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 91 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित इमरान अहमद को प्रदान की जाएगी। इस फैसले को लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय, मैं वर्तमान में यहाँ आजमगढ़ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और पूर्व में मैं यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का रह चुका हूँ। आज जिस प्रकरण में आपके क्लाइंट के पक्ष में फैसला आया है, क्या प्रकरण था और कब ये फैसला आया है? पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि वर्ष 2008 में 1.25 करोड़ रुपए की ठगी हुई। मेरे क्लाइंट इमरान अहमद और हिटलर सुभाष चौबे, जो अभियुक्त है वो सुभाष चौबे गंभीरवन थाना जहानागंज का रहने वाला है। तो किस मामले को लेकर ये ठगी की गई थी? ये ठगी इस रूप से की गई कि उसने बताया कि मैं एक डायलिसिस ट्रस्ट बताया उसने, जो इलाहाबाद में रजिस्टर्ड है, उसका वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, जिसमें 40 जनपद में उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज थी। और इनसे उसने बताया कि मैं सारे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ और आप चाहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिजनेस कर सकता हूँ। तो इनको बताया गया कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, 1.25 करोड़ रुपए, और तब हम बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं। किस तरह का बिजनेस शुरू करने का उद्देश्य था? जमीन, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी ट्रस्ट की, जमीन के व्यापार के संबंध में। तो कब इन्हें ऐसा लगा कि वह आदमी विश्वास पात्र नहीं और मुकदमा कब दायर किया गया? करीब 6 महीने में ही ये ज्ञात हो गया था कि वो पैसा फंस चुका है, लेकिन उसके द्वारा बार बार रिटर्न में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, कभी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये देता गया। और एक बार तो उसने 1.25 करोड़ रुपए के चेक भी अनादृत किए इनके फेवर में। और जो निर्णय की प्रक्रिया में कितना समय लगा और किस निर्णय की प्रक्रिया, ये जो है इसकी प्रक्रिया, इस मुकदमे की प्रक्रिया मुख्यतः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही लगभग 12 वर्ष चली। और इसमें जो गवाही शुरू हुई 2022 में ही शुरू हुई है और अभी आज के दिनांक में इसमें निर्णय आया है। 7 वर्ष की जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी न्यायालय द्वारा, वो इनके ऊपर लगाई गई है और 90 लाख रुपए का जुर्माना, जो कि प्रतिकर के रूप में वादी मुकदमा इमरान अहमद और हिटलर को प्रदान किया जाएगा। तो प्रतिकर कब प्रदान किया जाएगा इनको? जब भी ये अपनी बेल दाखिल करने जाएंगे जजबी कोर्ट में, क्योंकि ये जेल जा चुके हैं। अब जब भी इनको बेल या अपील जो भी करनी है तो इनको उसके लिए इनका प्रतिकर देना ही पड़ेगा, बिना उसके दिए वो मेंटेनेबल नहीं। लंबे समय की न्याय प्रणाली के बाद अब न्याय जो मिला है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे न्याय व्यवस्था पर? न्याय से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके की मेहनत की गई, क्योंकि मैटर करीब यहाँ भी चला और 10 वर्ष तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चलता रहा, 1 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में चला। तो जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हुआ। हर कोर्ट ने उस मैटर को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया था। आज किस कोर्ट में फैसला आया?
ये फैसला श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 11 द्वारा दिया गया है। जी साहब। अपना परिचय दीजिए। इमरान अहमद उर्फ हिटलर। इमरान जी, ये जो फैसला आपके पक्ष में आया है, क्या प्रकरण था और कब आपने उस पैसे को दिया था? तो मेरे वकील साहब सब बता दिए हैं आपको। मैं न्यायपालिका से बहुत खुश हूँ, मुझे न्याय मिला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। देर मिला लेकिन न्याय मिला। किस मामले में आप? सुभाष चौबे के गबन के मामले में मुझे ट्रस्ट का जो कई ज़मीन मुझे दिखाई गई कई जिलों में, उसका वो था, उसके पास एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट टू सेल के लिए, वो मुझे बताया था, वही बता के मुझसे पैसा लिया था। लेकिन मैं कई बार उससे कहता रहा कि चलिए मुझे मिला दीजिए, पार्टी से मिला दीजिए, इलाहाबाद, उसका मेन ब्रांच इलाहाबाद में है। टोटल कितना पैसा आपसे लिया गया था? 1 करोड़ 24 लाख रुपया लिया। आपको कैसे यकीन हुआ, कैसे फेवर मिली? बार बार हमारे कहने पे, फ़ोन पे बात होने पे, जब मुझे नहीं ले जा रहा था तो मुझे बाद में मैं ये जेल गया, किसी और एक अधिकारी का पैसा 60 लाख या 55 लाख ऐसे कुछ, उसी प्रकरण में वो जेल गया था। मैं अखबार में जब देखा अपने गांव में या बाज़ार में, तब मुझे विश्वास हुआ कि जब इनका नहीं दे रहा तो मेरा कैसे देगा। उसी मैंने यहाँ इसके ऊपर FIR कराया, मुझे कराया और 2027 में 16-17 साल हो गया, मुझे न्याय मिला। मैं बहुत न्यायपालिका से बहुत खुश हूँ। तो हमारे बहुत बढ़िया आदमी हैं। इससे पूर्व में हमने कोई दूसरा वकील किया था, लेकिन हमने उसकी देख के उसकी हरकत में हमने उनको थोड़ा बैक किया। तो फिर मेरे रिलेशन में आए भाई साहब प्रशांत वकील जी, मैंने इनको किया, देख रेख में इनकी पूरी जिम्मेदारी थी, इन्होंने बहुत अच्छा निभाया। बहुत कभी किसी चीज़ के लिए इन्होंने मुझे न बुलाया, न परेशान किया, न तंग किया, अपना कार्य करते रहे। मैं कभी किसी कार से कहीं लखनऊ या बम्बई कहीं आता जाता रहा, ये नहीं कि आप आइए, आप नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे दिक्कत नहीं, कोई भी ना कोई परेशानी हुई। बहुत बढ़िया वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, एकदम नौजवान वकील हैं, पूरी हिम्मत के साथ काम करते हैं। जितना भी मेरे यहाँ मेरे फाइल में पेपर कोई था, ये सब सबूत पूरा इधर उधर से इकट्ठा करके पूरी फाइल मेरी कंप्लीट कराए। आज मुझे इसलिए इनकी वजह से मुझे न्याय मिला। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।